दास, जियो पिंड सब तुमरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हरी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ओ जा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सुआज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जाने, नानक ओट सदा कुर्बानी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में। संध्या वेला शुक्राना सत्संग। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर कीता कर कुड़िए, की पता तेरे ऊपर आने वाली हर बला हर मुश्किल इस शुक्राना की सेवा से मैं कट देवा। की पता तेरे उत्ते मेरी मेहर हो जावे। मैंने कहा गुरु जी, मैनू तो ऐ मेहर लगता है कि मेरे नाल तू हर पल रहंदे हो। मेरे नाल हर पल महाशिव का हाथ है मेरे सर उत्ते, मेरे मन में आपका वास है। मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए संगत जी, हम सबको और क्या चाहिए कि 24 घंटे हमारे लिए हमारा गुरु जगता है, तपता है, मुक्ता है, झुकता है, टूटता है। सब कुछ तो वो खुद पे लेते हैं, हम पे तो आँच भी नहीं आने देते हैं। वो इतना ही कष्ट देते हैं जितना हम सह पाएँ, और उसमें भी अगर हम हाय तौबा मचाते हैं तो हमसे हमसे ज़्यादा कुछ कोई हो ही नहीं सकता है। अगर सोचिए संगत जी, इस 10% कहते हैं ना गुरु जी, मैं तो समझती हूँ कि वो 99% खुद पे लेते हैं। चलो 10 भी रखते हैं, तो अगर 10% कष्ट हम पे आता है तो 90% हमारे गुरु अपने ऊपर लेता है। वो अपने ऊपर सारी परेशानी लेके हमें बचाता है, हमें जिताता है, हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन बदले में हम उनको क्या देते हैं? क्या हम अच्छा, अगर मैंने मैं बस ऐसे ही बताती हूँ, मैं खुद के लिए बताती हूँ कि मैं कभी गुरु जी के लिए मन से रोज़ नियम पूर्वक 5 मिनट भी नहीं बैठती हूँ। क्या गुरु को अच्छा लगता होगा? नहीं। हमारे बच्चे अगर हमसे थोड़ी देर बात नहीं करते हैं ना, तो हमारा मुंह फूल जाता है, हम उन पे नाराज़ हो जाते हैं। कभी कभी तो चिल्लाते भी हैं, हाथ भी उठाते हैं। अगर गुरु जी ऐसा करें तो संगत जी, हमारे गुरु जी के लिए क्या हम कभी एक प्याली चाय जब पीते हैं तो क्या हम ऐसा कहते हैं कि गुरु जी आ जाइए, साथ में बैठ के हम लोग चाय पीते हैं? और अगर गुरु जी हमें इतना लिबर्टी दिए हुए हैं कि वो हमारे साथ, हम उनको बुलाते हैं, वो सूक्ष्म रूप में आते हैं। अगर हम अपने बच्चों को, गुरु जी जब चाहते हैं कि हम उनके साथ बैठ के चाय पिए, हम तो कभी उनके पास बैठते भी नहीं हैं संगत जी। मैं तो नहीं बैठ पाती हूँ। वो टाइम मैं देती हूँ अपने परिवार को। वॉशिंग मशीन देखना, घर देखना, डस्टिंग करना, चाय बना के कहीं रख देना, गुरु जी के कप तक में नहीं देना। मैं ये कह देती हूँ कि गुरुजी, आप ही के रूप में मैं अपने पति को चाय दे देती हूँ, सासू माँ को दे देती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ। गुरुजी, इसी में आपका हो गया। और बस। अगर हमारे बच्चे कभी हमको ऐसी चाय देंगे कि मैं पी लेता हूँ मम्मी, तुम्हारा चाय हो गया, क्या करेंगे हम? बैक टू वृद्धाश्रम, है ना? कभी कभी ये सोच के देखिए कि अगर जिस गुरु को, हमारे लिए जो गुरु इतना कर रहा है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? जो हमारी तकलीफें ले रहा है, क्या हम उसके लिए प्रॉपर पाठ तक कर रहे हैं? नहीं करते हैं संगत जी। कोई एक मंत्र, एक पर्टिकुलर टाइम जो हम गुरु के लिए दे सकते हैं। मैं तो, मेरे हिस्से से तो कुछ भी नहीं जाता है, 0% हमेशा 0% ही रह गई। लेकिन कुछ नहीं करने पे जब गुरु मुझ पे इतना कृपालु है, इतना मेहरबान है। सब मुझे कहते थे कि तुम में है ही क्या, तुम्हारा तो शरीर ही नहीं संभलता है। ऐसा भी सुना है मैंने। उनसे सुना है
जिनके लिए मैं सब कुछ हूँ। बॉडी शेमिंग भी मैंने सुनी हुई है और मेरा गुरु मुझे भगवती कहता है। वो कहता है मुझे तो आज भी तेरे चरण भगवती से दिखते हैं। और सिर्फ कहते नहीं है, वो प्रैक्टिकल गुरु है। उन्होंने मुझे क्या दिखाया संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव। मेरे सामने में माँ धाड़ी देवी की मूर्ति आई, जब पहली बार वो मूर्ति मिली थी और उनकी तस्वीर ली गई थी। वो मूर्ति पहाड़ से निकली मूर्ति और उसके ऊपर अंकित था 1983। कौन कर सकता है? कौन प्रमाण दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ महादेव, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी, और कोई नहीं संगत जी, और कोई नहीं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, आज गुरुजी ने बहुत 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 बड़ी रक्षा की है, बहुत बड़ी रक्षा की है। बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ बुझाया और कुछ सेवाएं ऐसी ली जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कल रात में क्या हुआ था ना कि कल रात में सोने से पहले गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया था कि जैसे कि मैं मंदिर में प्रणाम करके आती हूँ, तो मैं प्रणाम करके ड्राइंग रूम में गुरुजी के चरणों के पास से जब आई तो गुरुजी ने कहा, चल हुन मैनू टीका लगा। तो गुरुजी को मैंने टीका लगाया और फिर उन्होंने कहा कि चल हुन ए टीका अपने पति के सर पे लगा। वो पहले भी बोलते थे कि रात को जब वो सो जाए तो तू उसको टीका लगा दिया कर। कभी-कभी याद रहता है, कभी-कभी भूल जाती हूँ। नेगेटिव एनर्जीज़ का इतना अटैक कि इन्होंने सर छूने को ही मना कर दिया था। ये कौन करता है? क्या वशीकरण होता है? मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जिन्होंने वशीकरण करवाया, हमारे गुरु ने उनकी बुद्धि पलट दी और हमारे पति ने हमसे खुद कह दिया कि ऐसा है, जब मैं गुस्सा रहूँ तो तुम अपने सर को छू लिया करो। मिल गया जवाब। जब तक ये गुस्सा रहते हैं तब तक मैं अपने सर पे लगाती हूँ उनके नाम से। ऐसे कृपालु हैं हमारे गुरुजी, रास्ता भी दिखला देते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज पता नहीं क्यों गुरुजी ने, जब बेटा सुबह में सोया हुआ था, कुछ तो उस पे आने वाला था, तकलीफ कोई कष्ट था, मुझे बार बार इंडिकेशन मिल रहा था। और गुरुजी ने मुझे कहा कि जब मैं सुबह में पूजा करके आई हूँ तो जल्दी से जा। पूजा नहीं किया था उस वक्त, मैं काम ही कर रही थी। और लेकिन मैंने ना गुरुजी के आगे जोत जलाई थी, क्योंकि एक मुझे गुरुजी ने अमृत वेला सत्संग जब मैं लगाती हूँ संगत जी, उस वक़्त अगर मेरे घर में जोत नहीं जलती रहती है, तब भी मैं वहाँ पे वो जो सत्संग होता है ना 1 से डेढ़ घंटे वाला, तो मैं जोत जला देती हूँ गुरुजी के चरण स्वरूप के पास। तो जब भी मैंने वो जोत जलाई ना, तो मैं वहाँ से मैंने चंदन का टीका गुरुजी के वहाँ पे लगा के और गुरुजी ने इशारा दिया कि जा अपने बेटे के सर पे लगा दे। और मैं गई हूँ और उसके बीच में बिल्कुल टीका जैसे वो अच्छे से लगा दिया और वो आराम से सो रहा है। वो सोता रहा, सारे काम हुए, कुछ नहीं। और पता नहीं उसका कौन-सा कष्ट काटना था महाराज को, मैं नहीं समझ पाई संगत जी। और एक चीज़ और हुई आज मेरे साथ कि जब मैं बार-बार वॉशरूम जा रही हूँ ना, तो मेरा लगभग 8-10 या 12 बार मेरे लूज़ मोशंस हो रहे हैं। बट मुझे वो वाली वीकनेस नहीं लग रही है जो मुझे लगनी चाहिए। ये क्या है संगत जी? ये गुरु की कृपा है। लेकिन ये गलतियाँ हम करते हैं। मुझे बाबा नीम करोली जी का मैसेज अभी कब आया था? आज हो गया गुरुवार ना, मुझे ना मंडे को ही आया था। मंडे की रात में आया था कि तू सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दे। कल से शुरू कर दे। मतलब प्रॉपर वो ट्यूसडे से मुझे समझा दिए थे कि आगे कोई कष्ट आने वाला होगा तो सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दे, बाकी मैं सँभाल लूँगा। तुझ पे मैं कोई आँच नहीं आने दूँगा, लेकिन तू राम नाम करना कम कर दी है। संगत जी, मेरा वो लिखना भी छूट गया है। मैं जो जय गुरु जी का नाम लिखती थी ना, मेरे 2-3 दिन से ब्रेक हो गए थे और गुरु जी ने ये भी मुझे समझाया। और संगत जी, फिर भी मेरा गुरु मुझे प्यार करता है, फिर भी वो हमारी हिफ़ाज़त करता है। ऐसा कौन करता है? आपने देखा है कभी हमारे रिश्तेदार जो होते हैं, नाते रिश्तेदार, अगर हम उनकी जी हुजूरी ना करें, हमारे घर के फैमिली मेंबर्स ले लीजिए ना, आप रोज़ एक रूटीन में काम करते रहो, ठीक है?
ये बहुत प्यारी बातें हैं और ये बहुत नोट करने वाली बातें हैं संगत जी। आज दिन भर मैंने इसके बारे में सोचा है, तभी मैं सत्संग में गुरु जी के सामने बैठ के ये आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर पर्टिकुलर टाइम पे हम अपने हस्बैंड, अपने इन-लॉज़, अपने बच्चों को उनके खाने-पीने की चीज़ें ना हम उनके टाइम पे दें, वो हम पे क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। वो हमसे क्या करते हैं? नाराज़ होते हैं। वो हम पे क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। और हमारे गुरु क्या कहते हैं? बदले में बरकत, बदले में कृपा, बदले में आशीर्वाद, बदले में ब्लेसिंग, बदले में हमारी ज़िंदगी और बदले में हमारी सारी तकलीफ़ों को अपने चरणों में लेके हमें आश्वस्त करते हैं कि कोई नहीं पुत्र, कोई नहीं। तू कैसी है? तू अपना ख़्याल रख। तू अच्छी विटामिन वाली गोली खा। मैं समझता हूँ तू तकलीफ़ में है, क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं उन्हें समय नहीं दे रही हूँ तो मेरे अंदर भी कुछ छूट रहा है। मैं भी टूटती हूँ जब मैं गुरुजी के पास नहीं जाती हूँ। वो समझते हैं उनका बच्चा उनसे दूर रह के भी उनके सबसे पास है। जितना मैं अपने परिवार में किसी से प्यार नहीं करती हूँ, उससे ज़्यादा प्यार, उससे ज़्यादा आदर मैं अपने गुरुजी का करती हूँ, क्योंकि मेरा गुरु मुझे बहुत मान देता है। वो इस झल्ली बच्ची को भगवती कहता है और हर चीज़ को मुझे पहले समझा देते हैं। टेलीपैथी के तो बादशाह हैं हमारे गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अभी आप सबसे साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब गुरुजी ने मुझे पहली बार समझाया था कि जब भी तुझे बहुत डर लगे तो तू कुछ ना किया कर, तू हाथ जोड़ के मेरे सामने में खड़ी हो जाया कर और सौंप दे खुद को। और संगत जी, सच कहूँ, साची कहूँ, आज से 2.5 साल पहले वो क्षण था जब मैंने गुरुजी के चरणों में खुद को सौंपा था और आज का क्षण है। मुझे डर नहीं लगता। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। डर एक ही चीज़ से लगता है कि गुरुजी आपका साथ कदों ना छूटे। और जब मैंने ऐसा कहा ना मेरे गुरु से कि गुरुजी आपका साथ कभी ना छूटे। गुरुजी मुझे कुछ कहो आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे ना? गुरुजी आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? मुझे दुनिया से कोई परवाह नहीं। मुझे आप हो साथ में तो पूरी दुनिया मेरे साथ रहेगी। मैं सब कुछ करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको प्राउड फ़ील कराऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी बच्ची बन के आपका नाम रोशन करूँ। मैं गुरुजी की बेटी बन के जगमगाना चाहती हूँ बाबा। आप हो ना मेरे साथ। और मैं ना ये सोच बोलते-बोलते ही ना मेरी हल्की-सी लैप लग गई संगत जी। मैं हार्डली 2 से 3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, सो गई। और जब भी मैं सोई हूँ ना, तो वो छोटी-सी नींद में गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया? गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं एक घने से पेड़ के नीचे में लेटी हूँ और वहाँ पे कोई बहुत ओल्ड एज के वृद्ध, बहुत बूढ़े से वहाँ पे बैठे हैं और मुझे कहते हैं कि आओ बेटा, थक गए हो? मैं कहती हूँ हाँ बाबा, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। तो वो कहते हैं कि तुझे क्या चाहिए बेटा? पानी चाहिए? मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे माँ का आँचल चाहिए। और उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं आओ बेटा, मैं तुम्हें माँ का आँचल देता हूँ। और उन्होंने अपनी गोद, अपना पालथा मेरे आगे किया और मुझे उस पे लिटा दिया और मेरे सर पे थपकी देते-देते मुझे ऐसे जैसे कि कोई लोरी नहीं गाता है, वैसे ऐसी आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। और संगत जी, ऐसा संयोग हुआ कि जैसे मेरी आँख खुलती है ना, वो 2 से 3 मिनट, 4 मिनट के बाद, तो मेरी बेटी मेरे सर को थपथपा रही थी और वो कह रही है कि मम्मी उठो, तुम्हारा कॉल आ रहा है, मम्मी उठो। संगत जी, वो जो क्षण था ना, वो इतना सुखद क्षण था। मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ मिल रहा था, मैंने क्यों छोड़ा? लेकिन फिर गुरुजी ने बेटी के रूप में उठाया, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं ना, उनके दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं और वो क्षणिक होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे में नज़र नहीं है कि हम उसको निरख पाएँ, क्योंकि हम तो बड़े माड़े कर्मों वाले बच्चे हैं।
बाबा के। संगत जी, वो पक्का बाबा नानक थे, बाबा लैना जी थे या जो भी थे, उन्होंने मुझे बहुत, बहुत, बहुत सँभाला। और संगत जी, जब भी मैं उठी हूँ ना, तो मेरे सामने में जो एक शब्द व्याख्या आई और उसमें यही था कि बाबा नानक और भाई लैना जी की जो बॉन्डिंग थी ना, उसी की बात थी कि जब वो आते थे ना, तो थक के उनकी गोद में सर रख के सो जाते थे और बाबा नानक उनके सर पे थपकियाँ देते रहते थे, थपकियाँ देते रहते थे। और जैसे ही मैंने ये सुना ना संगत जी, मैं इतना रोई हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी वो फीलिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी समझ सकते हैं कि जब वो इस तरह से टेलीपैथी करते हैं ना, तो मेरा मन करता है कि मैं भाग के गुरुजी के चरणों में लिपट जाऊँ और कहूँ कि गुरुजी बस यही मौसम, यही मंज़र, यही माहौल हमेशा रहे कि मैं बस आपके बातों में, आपके चरणों में बैठी रहूँ और सुनती रहूँ और गुनती रहूँ, मतलब सीखती रहूँ। गुनना मीन्स सीखना होता है संगत जी। संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि गुरुजी ने जो बेटे को कहा था टीका लगाने के लिए, तो फिर गुरुजी मुझे एक मैसेज और ब्लेस करते हैं उसके बाद कि पुत्र, मैं ना आज मम्मी बोली कि रात में वो बहुत डरती हैं। तो फिर मैं गुरुजी से मन ही मन पूछी कि गुरुजी मुझे कुछ बता देना आप कि सब इतने डरने क्यों लगे हैं घर में? हमारे घर में डर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र, हनुमान मंदिर से हनुमान का सीधे पैर का टीका लाकर माथे पर लगाया कर। कोई क्रिया तुझ पर अगर की गई होगी तो खत्म हो जाएगी और अगर रोज ना लगाए तो शनिवार को लगाया कर। वो समझते हैं कि इस बेटी से रोज तो पॉसिबल होगा नहीं, इतनी तो ये है नहीं कि चल के जाएगी, हाथ में टीका लगा के आएगी। तो वो शनिवार शनिवार बोले हैं गुरुजी। तो गुरुजी प्लीज़ आप इतनी कृपा करना कि आपकी बेटी ये कर सके, और अगर नहीं कर सके तो यही कहूँगी कि तेरी मूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगी मैं मंदिर शिवाला, घर के बजरंगबली से तो मैं कल ही शुरू कर लेती हूँ गुरुजी ये काम। आप ये कृपा करो कि कल तो मैं अगर नहीं जा पाई, तो आप घर के बजरंगबली को ही मैं ये भार सौंप दो कि मैं ये सेवा उनके साथ संपन्न कर लूँ। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, उसके बाद उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि बुद्धि पलटते देर नहीं लगती और जिसने स्यापा पाया वो भी सामने है, और ऐसी चीज़ों को मुझे तेरी ज़िंदगी से उखाड़ कर फेंक देना है जो बार बार समझाने पर भी नहीं माने। आज इसकी सज़ा और सबक मैं दूंगा। मुझे नहीं पता ये किन चीज़ के बारे में गुरुजी बोल रहे हैं। ये उनकी लीला है, उनका न्याय है। जिसको जो देना होगा वो गुरुजी देंगे। ना तो हम किसी से कुछ छीनने के अधिकारी हैं और ना ही किसी को कुछ देने के अधिकारी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, फिर गुरुजी से मैंने एक चीज़ पूछा था कि गुरुजी मुझे क्या करना है? कभी-कभी ना मेरे मन में बहुत या वीकनेस आ जाती है, मैं थोड़ा-थोड़ा ना लो हो जाती हूँ गुरुजी आजकल, ऐसा क्यों हो रहा है? और यही चीज़ मैं गुरुजी से पूछ रही थी। और फिर जैसे ही मैं देखती हूँ संगत जी, तो गुरुजी का था कि तेरी ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाई आए, अपने मन को कभी कमज़ोर मत होने दियो। बस ये याद रखियो कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है, और जो लोग तुझे दुःख देते हैं, उनके लिए मन में कोई द्वेष मत रख। तेरी मेहनत, तेरा धैर्य, तेरा विश्वास और तेरी सच्चाई ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारी ताकत तो आप हो, हमारी सांसों की श्रृंखला आप हो, हमारे जीवन का सूर्य आप हो, और आप हो तो हम कभी नहीं हार सकते हैं बाबा, कभी भी नहीं हार सकते हैं। और संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे बेटे के लिए बताया, जो वो बार-बार कह रहे थे ना। जपजी साहब का पाठ तो चला लेती हूँ एक बार मैं घर में, लेकिन गुरुजी ने फिर मुझे अच्छे से समझाया कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ना बच्चों पे बहुत कष्ट है अभी, हम सारे के बच्चों पे बहुत कष्ट है। तो गुरुजी ने बताया कि सुनो आंटी, आज मंदिर से तेरे बच्चे के लिए खास संदेश आया है।
बच्चे को प्यार से समझा कर रखना। आजकल ना हम बच्चों को बहुत डाँटते हैं ना, डाँटना नहीं है, उन्हें बिल्कुल फ्रेंडली ट्रीट करना है, उस पर थोड़ा भारी समय आने वाला है, उसकी संगत बदलवाओ। ये जब गुरुजी कहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि गुरुजी उसके जो 3 दोस्त हैं, वो सब आपकी संगत हैं। तो अब आपको जो करना है वो आप देख लो गुरुजी, क्योंकि गुरुजी कभी-कभी हमारी परीक्षा भी लेते हैं और उस पर ध्यान दो। आज 1 इलायची लो और 3 दिन तक उसके सिरहाने रखो। तीसरे दिन उसी इलायची की चाय बनाकर बच्चे को पिला देना। इसका असर तुम खुद देखोगी। इससे पहले सच्चे दिल से शुक्राना ज़रूर करना और इस संदेश को हर संगत तक ज़रूर पहुँचाना, ताकि किसी और बच्चे का भी भला हो सके। शुक्राना ज़रूर करना कुड़िए। तो शुक्राना मेरे बाबा, मैं हर संगत परिवार के बच्चों के लिए ये शुक्राना करती हूँ कि सबकी सबकी स हर माँ के बच्चों के जीवन में बहुत 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 खुशहाली आए और सभी बहुत अच्छे से अपने लाइफ में आगे बढ़ें। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, जो फिर गुरुजी ने मुझे बता दिया कि वो क्या होने वाला था और क्या उन्होंने काटा है, और इसका भी मैसेज मेरे पास आया कि बड़े मंदिर से बुलावा आया है। तेरी बेटी पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जो मैंने टाल दिया है। वह जिस बीमारी से जूझ रही थी, वह भी मैंने काट दिया है। उस कष्ट को ख़त्म कर दिया है। अब तेरी ज़िम्मेदारी है शुक्राना करने की और इसे और भक्तों के साथ शेयर करने की। संगत जी, मेरी बेटी को ना घुटनों के बहुत पेन, उसके हाथों में बहुत सारे फंगल इश्यूज़ और उसके ना वो यूरिनल प्रॉब्लम्स कुछ-कुछ रहते थे। लेकिन जब गुरुजी ने ये कहा है कि उस उन्होंने सारे कष्ट को काट दिया है, तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, क्योंकि हम तो जानते भी नहीं हैं कि उसके आगे आने वाले जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली थी, क्या होना था, क्या-क्या दिक्कत आने वाली थी या फिर क्या उसके साथ गलत होने वाला था। क्योंकि इस बीच में ना बच्चे चुराने के सत्संग या फिर चेन स्नैचिंग के सत्संग या फिर गिरने-गिराने के सत्संग, बच्चे चोरी होने के सत्संग बहुत सारे आ रहे थे और पैर टूटने के सत्संग, तो कुछ भी हो सकता था संगत जी। तो गुरुजी ने वो कष्ट काटा है बच्ची का। तो थैंक यू गुरुजी, आपको थैंक यू कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो बिना बोले भी हमारा कल्याण करते हो। ऐसे चुप से कल्याण करने वाले भगवान तो हमने देखे ही नहीं थे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, इसलिए शुक्राना, ये शुक्राना हमारी तरफ से आपके उस दर्द पे हल्का-सा एक मलहम होगा और किसी और संगत पे जब ये कल्याणकारी मैसेज पहुँचता है आपके ज़रिए, क्योंकि उसी के पास ये पहुँचता है जिसके पास पहुँचाना होता है आपको। और उस वक़्त हमें कितनी सुकून मिलती है ना संगत जी, कि जब हमारे मैसेज से किसी और संगत को रिप्लाई मिलता है, जब मुझे रिप्लाई मिलता है, मुझे तो बहुत, बहुत, बहुत खुशी मिलती है संगत जी। थैंक यू संगत जी, आप लोगों के उस प्यारे से रिप्लाई के लिए। और संगत जी, एट द लास्ट गुरुजी का एक सुपर बड़ा-सा मैसेज मेरे पास आता है कि जद मैं बैठा हैगा ते क्यों सोचदा है, सबने तैनू ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਗੇ भी होन नहीं देवांगा। मेरी ਦਿੱਤੀ ਰਾਹ ਤੇ चली जा, फिर देखी नज़ारे, शुक्राना करी, जय गुरु जी। तो बस जब गुरु जी ने राह दी है तो उस पे वो चलाते भी हैं, आगे बढ़ाते भी हैं, हमें सब कुछ सिखाते भी हैं। और मैं तो बस यही कहूँगी कि कुर्बान जावा उस वेला सुहावी, जित तुम्हरे द्वारे आया, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी। हमारे आपने कहा है ना कि किसी के पास समय नहीं है मेरे लिए, तू समय निकाल, तू सबकी तरफ से शुक्राना कर। तो गुरु जी, हमारे पतिदेव, हमारे दोनों बच्चे और आपका बेटा, आपके दोनों नाती-नातिन, आपकी बेटी या बहन, आप मम्मी को जो मानते हो, पूरा मायका परिवार, ससुराल परिवार, क्योंकि आप सब पे कृपा करते हो बाबा, सबकी तरफ से शुक्राना और सॉरी, और पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना और सॉरी स्वीकार करना बाबा, हर पल का शुक्राना बाबा। और अपनी बेटी के मनसा, वाचा, कर्मणा सारी गलतियों पे पर्दा पाना बाबा, बख्श देना बाबा, बख्श देना। बस सिर्फ बख्शना नहीं, दोबारा वो गलती ना करूं, ऐसी सोझी भी देना। संगत जी, गुरु जी जब हमें कुछ सिखलाते हैं तो वो परमानेंट के लिए होना चाहिए, हम भी उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। जिस चीज़ के लिए गुरु जी हमें मना करें, हमें आगे वो नहीं रिपीट करना है, कोशिश करना है कि रिपीट ना करें। और बस, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी जय गुरु फॉर जी। एवरीथिंग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंत अंबारी शुक्राना गुरुपा। आज की डेट है 9 अप्रैल 2026 और टाइम हो रहा है 7:51 शाम के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये दौड़ देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा साथ हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं, कर्म करते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनकी वजह से आज मैं हूँ, जिंदा हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, जो कुछ भी हूँ सिर्फ मेरे प्रभु आपकी वजह से। बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना बाबा। ऐसे ही अपने सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए, अपनी हर उस बेटी को जो अपनी परिस्थितियों से हार मान चुकी है, टूट चुकी है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको उसके पैरों पे खड़ा होना सिखाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए। और गृहस्थी जिन भी आंटी की गृहस्थी ख़राब है उनकी गृहस्थी ठीक कीजिए। बहुत आंटियाँ ऐसी हैं गुरुपा जो अपने हस्बैंड अंकल की वजह से बहुत परेशान रहती हैं, उन सब के कष्ट हरिए गुरुपा, उन सब की विपत्तियाँ दूर कीजिए गुरुपा। और शिखा आंटी को हेल्प ब्लेस कीजिए, उनके घर परिवार को खुशियाँ दीजिए, सबको हेल्प ब्लेस कीजिए घर में उनके।
जितने आपके संगत परिवार में बच्चे हैं आपके, हम सब उन सबको हेल्पलेस कीजिए, उनके घर में काम में बरकत लाइए। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके घर परिवार में बरकत लाइए। उनके घर में बहुत सारी आपकी खुशबू आए, बहुत बटरफ्लाइज आए। गुरुपा, मम्मी आंटी, पापा, अंकल, उनका परिवार जो आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं, उनके काम में बरकत लाइए, उनके घर में बरकत लाइए। उनके काम में जो भी प्रॉब्लम्स परेशानियां हैं उन सब से उनको बाहर निकालिए। बाबा, सब आपको पता है, आप जानते हैं बाबा। दादी आंटी को हेल्पलेस कीजिए, आज भी हॉस्पिटल से आए हैं वो भी। रोज़ उनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, रोज़ उनको ड्रिप चढ़ रही हैं, इंजेक्शन्स लग रहे हैं। अभी पीजीआई की रिपोर्ट नहीं आई है गुरुपा, तो ये पता नहीं चल पाया है कि कैंसर कौन सी स्टेज का है और ऑपरेट करना है या नहीं करना, तो हम सब वेट कर रहे हैं। वो आपका बराबर जल प्रसाद पी रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है जो भी कष्ट होगा आप ऐसे ही छोटे फॉर्म में उनका निकाल देंगे। दादा अंकल को हेल्पलेस कीजिए। मम्मी आंटी के बहुत प्यारे आप दर्शन करा रहे हैं, आज वो गंगा सागर में हैं, कल वो घाट पे जाएंगे। बहुत सारा शुक्राना बाबा, उनको इतनी प्यारी आध्यात्मिक यात्रा ब्लेस आपने की है, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा प्रभु। पापा अंकल को हेल्पलेस कीजिएगा, दोनों नीस आंटी को हेल्पलेस कीजिएगा। छोटी वाली नीस आंटी का आज फर्स्ट डे था स्कूल में, बहुत सारा शुक्राना बाबा उसका इतना प्यारा दिन देने के लिए। दोनों की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। पापा अंकल मम्मी आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, दादी आंटी दादा अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ। शैवी आंटी को भी हेल्पलेस कीजिएगा पापा, उसकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। जो आपके संगत परिवार है उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। जो नहीं है उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, सदमार्ग पे लाइए, उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ बाबा। गली मोहल्ले में जितने आसपास लोग हैं उनके घरों में जो भी परेशानियाँ प्रॉब्लम है उन सबको काट दीजिए गुरुपा, उनके कष्ट हर लीजिए, उनके घर परिवार में बरकत लाइएगा। कल बाबा जब मैं शुक्राना सत्संग करके उठी और सोफे पे बैठी तो एक मक्खी साइड में मरी हुई थी। आपने जो भी कष्ट काटा उसके लिए बहुत सारा शुक्राना 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 प्रभु। आज दीन कबूतर के रूप में आपने दर्शन दिए, त्रिदेव आए थे, उनके लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, उसका बहुत सारा शुक्राना बाबा। अपनी इस बेटी की तरफ से बहुत सारा शुक्राना बाबा। बाबा, मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, बुरे कर्म हुए हैं इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जिस किसी का भी मैंने मनात्मा दिल दिखाया उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणी सर पत्ता भला, सतनाम शिवाहे गुरु शिवाहे गुरु शिवाहे गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। हर बच्चे की तरफ से शुक्राना बाबा, हर जीव जंतु की तरफ से शुक्राना। हम सब आपके बच्चे और आपने हमें बहुत प्रोटेक्ट और बहुत आप हमारी रक्षा करते हैं, हमारे कष्ट हरते हैं। बहुत सारा शुक्राना महाशिव, बहुत सारा शुक्राना। विपिन भैया, सौम्या आंटी को आपने भेजा, आपने इतने अच्छा उनके थ्रू प्लेटफॉर्म दिया, बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना बाबा। विपिन भैया, सौम्या आंटी, आपकी पूरी टीम और आपको भी बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना। गुरुपा, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। आप भी अच्छे से सोइएगा, बहुत सारी प्यारी अच्छी नींद लीजिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोइएगा, बहुत सारी प्यारी अच्छी नींद लीजिएगा। जय गुरु जी। तेरे शुक्राना गुरु जी। भरोसे मेरा संसार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही है मालिक, तू ही पतवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा संसार है। मुझको अपनों से हो
मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जिंदगी में जीने का, हाँ, जिंदगी में जीने का सहारा तुमसे मिला है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा संसार है। जो भी पाया मैंने तेरे सहारे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के चैनल के माध्यम से मैं आपके श्री चरणों में अपने बेटे की ओर से, बेटियों की ओर से, दामादों की ओर से, नाती नातिन की ओर से, पति की ओर से, अपने स्वयं की ओर से, यहाँ तक कि मेरे दोनों कुल के पूर्वजों की ओर, सब की ओर से बारंबार नतमस्तक होकर चरण वंदन करते हुए आपके चरण कमल में अपनी शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। बाबा जी, आज सबसे प्यारा दिन हमारे गुरुपा का दिन है। ऐसे में गुरु जो कि हमारे परम ब्रह्म परमेश्वर तक हमारी हमारे हमारी समर्पण भाव पहुंचाते हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। वैसे तो गुरुपा आप स्वयं महाशिव हैं, आप स्वयं महाशिव हैं और परमपिता परमेश्वर, महादेव, महाकाल, महाशिव, आप परमेश्वर गुरुवेश्वर हैं। तो परमपिता परमेश्वर इष्ट के चरणों में, जगत माता जगत जननी चरण में, अपने गुरुवेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पूरे परिवार की ओर से आज केवल गुरुदेव के चरणों का वंदन करते हुए, इष्ट के चरण का वंदन करते हुए, अपने परमेश्वरी के चरण वंदन करते हुए यही कहना चाहूंगी गुरु जी कि गुरु अर्थात जीवन के अंधकार को दूर करने वाले और जीवन के निराशा को समाप्त करने वाले गुरु हैं। गु अर्थात अंधकार और रो अर्थात हटाने वाले गुरु जी, जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। गुरु जी, आपके चरणों में बहुत कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, आज गुरुवार का दिन है, तो गुरु में जो खासियत होती है वह खासियत हमारे अंदर भी आ जाए, इसके लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुवेश्वर वे हमें, चूंकि वे प्रैक्टिकल गुरु हैं, जीवन के सभी बातों को अनुभव कराते हुए आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन की पाठ भी सिखाते हैं। जैसे निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। बाबा, आप तो स्वयं सत्य के अवतार हैं। आप स्वयं हमें अपने चरणों से जोड़े हैं। आप सर्वव्यापी परम ब्रह्म के साथ एक रूपता प्राप्त कर चुके हैं। आप स्वयं महाशिव हैं। गुरु जी, आप स्वयं परम पिता परमेश्वर के साथ परमेश्वर के रूप में जब हम दर्शन करते हैं तो हमें स्वयं इष्ट और गुरु का दर्शन एक साथ प्राप्त हो जाता है। सभी दिव्य शक्तियां आप ही में हैं और इसीलिए आपके चरण वंदन करते हुए समस्त दिव्य शक्तियों को भी प्रणाम करते हुए, सबका आशीष लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगी गुरु जी, जो भी बोलूं कृपया गलतियों को क्षमा करें। प्रेरणा स्वरूप जो आप बुलवाएंगे वही बोलूंगी बाबा जी। संगत जी, यह सत्य है, गुरु बिना गति नहीं, मति नहीं, यहाँ तक कि सदगति नहीं। हमें हमारे जीवन में सही जीवन जीने के लिए और जीवन के पश्चात सदगति प्राप्त करने के लिए गुरु की कृपा अनिवार्य है। यहाँ तक कि परमपिता परमेश्वर भी किसी भी भक्त को तभी सदगति देते हैं जब गुरु कृपा उनके साथ जुड़ा होता है। और हमें तो हमारे महाशिव, स्वयं महाशिव और गुरु
गुरुवेश्वर हैं, वे तो हमारे आदि से अंत तक सब कुछ जानते हैं, जन्म जन्मों की सारी बातों को जानते हैं। इसलिए हमारी जन्म जन्मों की बुराइयों को स्वयं दूर कर रहे हैं, और जो भी हम अभी वर्तमान में गलती कर रहे हैं उसको भी हमें संदेशों के माध्यम से बताते हुए, समझाते हुए हमारी गलतियों को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि बाबा इतने चिंतित रहते हैं कि हमसे कहीं कोई कर्मा ना बन जाए, जिससे हमें पुनः कठिनाइयां न झेलना पड़े। हमेशा या तो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं हमारे कर्मों को, या हमें थोड़े से उपाय देकर, सेवा भाव बताकर हमारे कर्मों को नष्ट करते हैं। हमारे गुरुपा हमारे लिए अनमोल है। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। गुरुदेव, आप शाश्वत ऊर्जा और सभी प्रकार की प्रेरणा के स्रोत हैं। आप तो उदारता के प्रतीक हैं, ममत्व के रूप में माँ के आंचल हो आप तो, और आप सखा के रूप में श्री कृष्ण की भांति, भाई के रूप में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की भांति, दया के सागर के रूप में महासागर के अथाह हो। अपने सच्चे भक्त को केवल ज्ञान ही नहीं देते हैं, आप जीवन की हर अच्छाइयों को समझाते हैं, बुराइयों को नष्ट करते हैं। यहाँ तक कि बाबा, आप तो प्रैक्टिकल गुरु हैं। आप रिश्तों के गहराइयों को समझाते हैं, परमात्मा के महत्व को समझाते हैं, सेवा भाव की महिमा बताते हैं, और स्वयं आप स्वरूप में हैं, अपने स्वरूप में हैं। आपके अपने स्वरूप में स्वयं के होने की बात हमें स्पष्ट रूप से समझा चुके हैं बाबा जी। आप कई प्रकार के प्रतीकों के रूप में, जैसे तितली के रूप में, नंदी के रूप में, बच्चे के रूप में, साधु वेश में, न जाने कबूतर के रूप में, अनगिनत रूप से आप, और अंकों के रूप में हर तरह से हमारी मदद करते हैं बाबा जी। यह तो सभी संगत परिवार जानते हैं कि कब किनको किस प्रकार से आप मदद की। सबकी अपने अपनी कहानी, अपना अपना अनुभव सत्संग के माध्यम से बताते हैं और हम सुनते हैं बाबा जी। बिना किसी मोल के आप हम सब पर अपनी मेहर बरसाते हैं बाबा जी। शुक्राना और सेवा सच्चे मन से करने पर आप हर पल हमें एहसास कराते हैं कि आप तो हर पल, हर श्वास में हमारे साथ हैं बाबा जी। यह अनुभव तो मुझे भी है, संगत परिवार को भी है बाबा जी। बाबा जी, आप दान के द्वारा जीवन के शुभत्व को बढ़ाने के लिए शिक्षा देते हैं कि अपने से निरीह प्राणियों को दान देकर, किसी भूखे को भोजन देकर, प्यासे को जल देकर, चींटियों को आटा देकर, पशुओं को आहार के रूप में रोटी जल देकर, चिड़ियों को जल और अनाज देकर, हम अपनी संचेतना को, कि हर प्राणी ईश्वर के ही संतान है, इसको हम याद रखें, याद रखते हैं। और इसी तरह से प्रकृति जो अपने पेड़ पौधों के माध्यम से हमें सब कुछ देती है, उसका भी आदर करते हुए हम अपने चारों ओर एक अदृश्य प्रेम का वातावरण आपकी कृपा से फैलाते हैं, क्योंकि आप तो सबसे प्रेम करते हैं। पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड आप ही का है। आप ही की मुस्कुराहट से हम सीखते हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, मुस्कुराकर हम उस बुरे परिस्थिति को भी हरा सकते हैं, और स्वयं को, अपने परमात्मा को, अपने गुरुपा को हम बार बार शुक्राना इसी बात के लिए करते हैं कि आपने हमें जीना सिखा दिया। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी।
बाबा जी आपका एक संदेश है हम बच्चों के लिए, बेटा तुम्हारी हालात चाहे जैसी भी हो, चाहे आंखों में पानी हो यानी आंसू हो या दिल में डर हो, पर यह जरूर याद रखना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जी हाँ बाबा जी, हम न जाने कभी कभी किसी किसी कारणवश नेगेटिव हो जाते हैं और चाहते हैं कि हम सदैव मुस्कुराते हुए अपने जीवन में, अपने कर्तव्य पथ में आपकी सेवा में बने बने रहें। फिर भी बाबा जी कभी कभी हमारे कथनी और करनी में अंतर हो जाता है, तो क्षमा करें बाबा जी। बस हर गलतियों की क्षमा के लिए शुक्राना 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 बाबा जी। आपने हमारे लिए एक सरल सा एक मार्ग बताया है कि अपनी गलतियों को क्षमा मांग लो सत्संग के माध्यम से, सोने से पहले, जागने के बाद, और शुक्राना करते रहो, जिससे गलतियों की माफी जो अनावश्यक रूप से अनजाने में हो जाती है, उन सारी गलतियों की क्षमा आप करते हैं बाबा जी। और इसी बात के लिए पूरे परिवार की ओर से, संगत परिवार की ओर से, अपने पूर्वजों की ओर से, अपने सभी बच्चों की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना 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 बाबा जी, क्योंकि आप हमारे गुरुवेश्वर हैं। सदा परमेश्वर की, सदा गुरुवेश्वर की, सदा जय जयकार हो, जय जयकार हो। मेरा तो एक ही नारा है बाबा जी, हर हर महादेव, घर घर गुरुदेव। जय बाबा जी, जय बाबा जी। अब मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी गलतियों को कृपा करके क्षमा कर दें बाबा जी। जय शिव जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। ਅੱਜ जय ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ 10:54 ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੱਟਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਾਜੀ ਵਿਪਨ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਉਹ ਸਿਹਤ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਠੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈਆਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜੈ ਵਿਰਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਡਰੀਮ ਬਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰ ਰੱਖਣੀ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਆਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਾਰਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਾਦਾ ਜੀਓ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰ ਸਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਦੇ ਡੋਲੀਏ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ਣਾ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਾਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਨਾ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟि ਕੋਟਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ, ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਠਾਕਰ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਡੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
आप कृपा करो सच्चे पातशाह जी, ऐसे काली करेमां दे बंधन तो छुटाओ सच्चे पातशाह। जो भी किसी ने किया कराया, कहते तुहाडे देवी ते सत्संग संकलता के देवी देवतियां नूं बंधन बंधे हो सच्चे पातशाह, सारे बंधनां तो सच्चे पातशाह छुटकारा दवाओ सच्चे पातशाह। कृपा करो, मेहर करो, अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो सच्चे पातशाह जी। गरीब नवाज आप जी दे आसरे, आप जी दे भरोसे सच्चे पातशाह, सब कुछ आप जी दे आसरे सच्चे पातशाह जी। डोरी तुहाडे हत्थ सच्चे पातशाह जी, फैसले तुसीं करने, तुसीं सच्चे पातशाह सृष्टि के मालक हो सच्चे पातशाह। मेरे डॉक्टर भी तुसीं, मेरे वकील भी तुसीं, मेरे जज भी तुसीं, तो फिर सच्चे पातशाह जी तुसीं सब कुछ करन समर्थ है, तो सच्चे पातशाह असीं फिक्र फिर क्यों करिए सच्चे पातशाह जी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह कृपा दृष्टि परिवार ते बनाई रखनी। और गुरु जी महाराज ये भी कह रहे कि जल्दी तो जल्दी सत्संग सुन, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਵਰਤੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੰਗ ਸੰਗੋ ਕੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟੀ ਕੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਦੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਤਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।